हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं हमारे बीच से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज नित्य लीला में प्रवेश करे हुए। पूरे 2 हफ्ते पहले 5 मई के दिन सुबह 9:20 पे गुरु महाराज भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। और 2 हफ्ते से हर एक व्यक्ति इस चीज़ से उभर के नहीं आ पा रहा है। हर एक व्यक्ति ब्लैकआउट है और काफ़ी ज़्यादा परेशान था जब महाराज की उन्होंने ये न्यूज़ सुनी। इवन मैं भी जब मैंने महाराज की न्यूज़ सुनी सो मैं लिटरली आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई गुरु महाराज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि गुरु महाराज हमारे बीच से चले जाएंगे। हालांकि गुरु महाराज को कोई और सेवा थी प्रभुपाद जी की, उनको सेवा करनी थी, इसलिए वो प्रभुपाद जी के पास नित्य लीला में चले गए और प्रभुपाद जी की सर्विस करने के लिए। गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी की सर्विस में दे दिया। हर एक क्षण महाराज ने कृष्ण सर्विस के अलावा व्यर्थ नहीं किया किसी और चीज़ में। हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहे महाराज और कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में इंडल्ज रहे। इसीलिए महाराज थे परमहंस वैष्णव थे। महाराज को प्रभुपाद जी से जो भी आदेश मिले थे, जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी, महाराज ने उनको एज इट इज फॉलो किया। और इस कारण से वो प्रभुपाद जी की जो प्रेजेंस थी अपने साथ महसूस कर पाए। महाराज की पर्सनालिटी तो हम जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा। महाराज की पर्सनालिटी वॉज अ ग्लोरियस पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस पर्सनालिटी थी महाराज की। महाराज के जो मुख के कोई दर्शन मात्र कर लेता था, दर्शन मात्र से ही, चाहे वो व्यक्ति कितना मर्जी एंटी क्यों ना हो, कितना मर्जी नेगेटिव परिवर्ती का क्यों ना हो, उनके दर्शन मात्र से ही वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाया करता था। और भक्ति का जो बीज है, भक्ति लता बीज उसके हृदय में बढ़ने लगता था, उसके हृदय में बो दिया जाता था महाराज के दर्शन मात्र से। जैसे कि बताया जाता है ना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो यही महाराज का सबसे बड़ा गुण था कि दर्शन से ही सामने वाले व्यक्ति को प्योर कर दिया करते थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली राधानाथ स्वामी महाराज बोला करते थे कि अगर इस संसार के अंदर हम्बलनेस का कोई पर्सोनिफिकेशन फॉर्म है तो वो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज। हम्बलनेस पर्सोनिफाइड है महाराज। इतनी ज्यादा हम्बलनेस है महाराज के अंदर कि महाराज बहुत हाईएस्ट लेवल पे इस्कॉन के अंदर जीबीसी थे मोर देन 70 कंट्रीज के, और काफी सारी और भी अथॉरिटीज के चेयरमैन थे महाराज। फिर भी महाराज के अंदर लंच मात्र भी ईगो नहीं थी, एरोगेंस नहीं था। महाराज अपने आप को तृणारपि सुनिजेना तरोरपि सहिष्णुना इस श्लोक के अनुसार चला करते थे। तिनके से भी ज्यादा नीच अपने आप को समझा करते थे और पेड़ से भी ज्यादा टॉलरेंट थे महाराज। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी महाराज को कितना मर्जी बुरा भला महाराज को बोल दे, बट महाराज फॉरगिव कर दिया करते थे। महाराज किसी का क्राइम, चाहे कितना बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्राइम कर दे, बट वो महाराज के आके, महाराज की शरण में आके महाराज से क्षमा मांग रहा है, और क्षमा नहीं भी मांग रहा ना तो भी महाराज उसको क्षमा कर दिया करते थे। 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम लोग अपने जीवन में फॉरगिव तो कर देते हैं, फॉरगिव तो हम कर देंगे, जैसे जैसे करके फिजिकल रिस्ट्रेन करके हम फॉरगिव कर देंगे, बट फॉरगेट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब आने दो समय, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसको बताऊंगा, अब ये आए तो सही, अब मेरा समय आया है, मैं इसको बताता हूँ। अब ऐसी हमारे अंदर भावना आती है, फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर ग्रजेस अभी भी हैं, इवन दो हमने फॉरगिव मैकेनिकली कर दिया था। बट महाराज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। महाराज के अंदर ग्रजेस थे ही नहीं किसी के लिए। महाराज है अजात शत्रु शांतः, मतलब महाराज का कोई शत्रु है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इन लिटरल मीनिंग महाराज को अपना शत्रु नहीं मानता था। महाराज को शत्रु लोग मानते थे, महाराज के प्रति भला बुरा कहते थे लोग, बट महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं माना करते थे। और ये क्वालिटी बेसिकली भगवान के अंदर पाई जाती है, और इससे पता लगता है कि भगवान के भक्त के अंदर भगवान की क्वालिटीज पाई जाती है। महाराज ने अपना पूरा जीवन, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा जीवन प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में निकाल दिया। इस कारण से प्रभुपाद जी की वो प्रेजेंस अपने साथ महसूस कर पाए। प्रभुपाद जी को गए हुए 1977 में प्रभुपाद जी जब गए थे, तो मतलब मान के चलिए 50-55 साल महाराज ने प्रभुपाद जी के बिना इस धराधाम पे निकाले।
तो सोच सकता है कोई व्यक्ति कि प्रभुपाद जी से महाराज को विरह नहीं था। जरूर था प्रभुपाद जी से महाराज को विरह, बट प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो करने में महाराज इतने ज्यादा बिजी थे कि उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते ही वो प्रभुपाद जी की प्रेजेंस को अपने साथ फील कर पाए। प्रभुपाद जी की जब प्रेजेंस जब उनको फील हुई तो प्रभुपाद जी हर मोड़ पर उनकी हेल्प करने के लिए खड़े थे। वैसे ही गुरु महाराज ने हमारे को भी इंस्ट्रक्शन दी है। हमारे को भी गुरु महाराज ने कहा है कि ये चीज हमें को फॉलो करनी है। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे अपने जीवन के अंदर, तो महाराज ने जो पूरा जीवन हम जैसे व्यर्थ, हम जैसे एक तरीके से धूर्त लोगों को भक्त बनाने में निकाल दिया, तो महाराज की जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी। बेसिकली महाराज तो भगवान के धाम में चले गए हैं, बट हमारे को अगर महाराज को ज्वाइन करना है भगवान के धाम में, तो हमें महाराज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर करना है। यही महाराज चाहते थे। महाराज सबसे फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन महाराज की ये है, चैंट अटेंटिवली 16 राउंड्स, रीड प्रभुपाद बुक्स एंड कोऑपरेट इन दिस मूवमेंट टू ग्रो दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। चैंटिंग अटेंटिवली करेंगे और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी, और विनम्रता, हम्बलनेस जब हमारे अंदर आएगी, उससे हम लोग आपस में एक साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंसेस हैं, और हर व्यक्ति के अंदर जितनी भी टकराव होती है हर व्यक्ति से, बट अगर इन डिफरेंसेस को भुलाकर हम लोग साथ में इस मूवमेंट को चलाएंगे, इस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके मूवमेंट ग्रो करेगी। प्रभुपाद जी के जाने के बाद अगर प्रभुपाद डिसाइपल्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर बैठते तो ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ता। तो इस मूवमेंट को ग्रो करने के लिए हमारे को मैच्योर बनना पड़ेगा। गुरु महाराज हमारे बीच में अभी तक थे, हमारे बीच में जब लड़ाई भी हो जाया करती थी तो पिता के समान आके हमारे बीच में लड़ाई सुलझा दिया करते थे, और हमारे को अलग अलग सेवाएं देके, हमारे को बेसिकली एक प्रलोभन देकर हमारे को शांत कर दिया करते थे। बट अब महाराज नहीं है, वो प्रभुपाद जी के पास उनकी सेवा के अंदर चले गए हैं। बट अब हमारे को बनना है मैच्योर। अब मैच्योरली हमारे को बेसिकली गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है। गुरु महाराज की फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन ये रही है, कोऑपरेट टू ग्रो। तो कोऑपरेट करना है ताकि इस मूवमेंट को हम ग्रो कर सके, इस मूवमेंट को आगे लेके जा सके। और भी जो लोग हैं इस पृथ्वी पे जो कि भगवान की भक्ति से वंचित रह चुके हैं, उनको भगवान की भक्ति दें। साथ मिलकर अगर हम चलेंगे कम्युनिटी के साथ, तब जाके हम लोग देखेंगे ये मूवमेंट ग्रो करेगी। जैसे अंगूर होते हैं, अगर अंगूर गुच्छों में आते हैं ना तो वो उनको खरीदते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है वैसे। बट अगर अंगूर खुले खुले अंगूर मिल जाएंगे आपको, ऐसे मतलब पड़े हुए एकदम अलग अलग से मिल जाएंगे अंगूर, तो उनकी वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग साथ में रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बट अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो साथ मिलकर चलना है, कोऑपरेट करना है, महाराज की इंस्ट्रक्शंस को साथ मिलकर फॉलो करना है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना मर्जी प्रोवोक करे, हमारे को वो चीज, हमारे को ये सोचना है कि गुरु महाराज होते तो कैसे इस व्यक्ति के साथ डील करते। अगर हम लोग महाराज के लेंसेज से पूरे समाज को देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आप ये चीज अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हमारे जीवन के अंदर भक्ति, लव और हम्बलनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम हम्बलनेस फील कर पाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम महाराज की प्रेजेंस अपने साथ फील कर पाएंगे। डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि महाराज हमारी हेल्प कर रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड ट्राई करेंगे तो महाराज, अगर हम लोग फेल भी हो रहे होंगे ना तो भी महाराज हमारे को पास करवा देंगे। तो हमारे को पहले मैच्योर बनना पड़ेगा। मैच्योरिटी के साथ हम लोग चलें, मैच्योरिटी के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। तो गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस का पालन कीजिए, यही मेरी आप लोगों से विनती है, और ताकि हम महाराज को बेसिकली एक सही मायनों में महाराज को प्रसन्नता दे सकें। हरे कृष्ण। All of us are going to go away. We all realize that everything is temporary. So you devotees should be trained up to carry the movement forward. And Lord Chaitanya has predicted that this Krishna conscious movement will go on for the next 10,000 years. So we should all become serious devotees and do our best to expand this movement. Purity is the force.